बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तनी न बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब हमारे बीच में है स्वर्णा बहन जी, वो अपना भाव रखेंगी। स्वर्णा बहन जी, आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। दी आवाज ठीक आ रही है? आवाज ठीक आ रही है दीदी? हाँ जी, हाँ जी। धनी जी मेरे निज घर वाले, पिया जी मेरे मेरा वाले। धनी जी मेरे निज घर वाले, पिया जी मेरे मेरा वाले। श्री सतगुरु रूप सुआए, हद बेअद पार तो आए। धनी जी मेरे निज घर वाले, पिया जी मेरे मेरा वाले। मेरा दा भरपूर समंदर, मेरा साहिब प्यारा। परम धाम तो लेके आया, सखियां बारा जार। अपनी लाडलिया नो प्रीतम, अपनी लाडलिया नो प्रीतम, ए दुख दा खेल दिखावे। मेर दिया नजरां विच रखे, किते माया लग न जावे। मेर दिया नजरां विच रखे, किते माया लग न जावे। धनी जी मेरे निज घर वाले, पिया जी मेरे मेरा वाले। धनी जी मेरे निज घर वाले, पिया जी मेरे मेरा वाले। खाके बुत विच ना कोई ताकत, जो अर्श दी बोली बोले। रहमते मेरे प्रीतम दी, अपने गुज आप ही खोले। रहमत है मेरे प्रीतम दी, अपने गुज आप ही खोले। बिन मांगे सुख रूहां नू देना, ए उस दी प्रीत अनोखी।
आज तलक कोई जान न सकिया ते नाई किसी ने वेखी। आज तलक कोई जान न सकिया ते नाई किसी ने वेखी। तनी जी मेरे निज घर वाले पिया जी मेरे मेरा वाले। तनी जी मेरे निज घर वाले पिया जी मेरे मेरा वाले। तेरी निस्बत तू ही निभावे साथ ना कुछ सरया। तेरिया मौजा तू ही जाने तू सागर मेरा भरया। बिन तेरे मैं कुछ न तका एक तू ही तू है मेरा। बिन तेरे जग रात अनेरी तू ल्याया अर्श दा सवेरा। बिन तेरे जग रात अनेरी तू ल्याया अर्श दा सवेरा। धनी जी मेरे निज घर वाले पिया जी मेरे मेरा वाले। दिल दियां गल्लां दिल नाल होवन नजरां नू नजर तू आवे। दिल दियां गल्लां दिल नाल होवन नजरां नू नजर तू आवे। नारे पर्दा नारे दूरी सब इको एक हो जावे। नारे पर्दा नारे दूरी सब इको एक हो जावे। तनी जी मेरे निज घर वाले पिया जी मेरे मेरा वाले। इश्क दिया तू लाइया जड़ियां भिज गया तन मन मेरा। हो गई मैं ते अखंड सुहागन तू अखंड सुहाग है मेरा। हो गई मैं तय अखंड सुहागन तू अखंड सुहाग है मेरा। तनी जी मेरे निज घर वाले पिया जी मेरे मेरा वाले। श्री सतगुर रूप सुआए अद बेअद पार तो आए। तनी जी मेरे निज घर वाले पिया जी मेरे मेरा वाले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। सन्ना बहन जी, आपने बहुत ही प्यारा भजन बोला। अब हम शुरू करते हैं अपना वाणी मंथन सागर ग्रंथ श्यामा जी का दूसरा श्रृंगार जल। हाँ जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्रकरण हमारा 9 चल रहा है। चौपाई 78 हो गई थी। ना पहने ना उतारिया। एक सेकेंड, चौपाई देख लो। सरोज दीदी आई तो नहीं है ना? चौपाई 78 हो गई थी, ठीक है। प्रकरण 9 चौपाई 79 79। हाँ जी। यूं दिल चाया वस्त्र और दिल चाया भूखन। जब जिन अंग दिल जो चाहे आगू रोशन हुए माहे खिन। इस प्रकार दिल की इच्छा अनुसार ही वस्त्रों एवं आभूषणों की शोभा होती है। जब भी दिल में किसी अंग में किसी वस्त्र या आभूषण की इच्छा होती है तो क्षण भर में ही पहले से वहां उस प्रकार की शोभा दिखने लगती है। सुंदर स्वरूप छवि देख के फेर फेर जाऊं बल बल। जो रूह होवे अरस की सो याही में जाए रल गल। श्यामा जी की यह अति सुंदर स्वरूप है
जिसकी शोभा को देखकर मैं बारंबार न्योछावर होती हूँ। जो परम धाम की आत्मा होगी वह निश्चित रूप से इस शोभा में डूब जाएगी। नरम लाक अति बारीक, पेट पासली अति गौर, ए छवि रू रंग तो कहे, जो होवे अरस सहूर। पेट और पसलियों के बीच वाला भाग बहुत ही पतला है, कोमल और अत्यंत गोरे रंग का है। श्यामा जी के इस अलौकिक सौंदर्य की शोभा को कोई भी आत्मा तभी कह सकती है जब वह परमधाम के चिंतन में खोई रहती हो। तो इस चौपाई में लाख का भाव होता है कमर से, पीठ की गहराई से नहीं। ओके। नरम लाख अति बारीक, कमर से मतलब है। परम धाम के चिंतन का तात्पर्य बौद्धिक चिंतन नहीं, बल्कि आत्मा के द्वारा परम धाम की शोभा में डूबे रहने से है। लौकिक बुद्धि द्वारा ब्रह्मवाणी को पढ़कर उसमें निहित ज्ञान को ग्रहण तो किया जा सकता है, किंतु वास्तविक शोभा का साक्षात्कार तो मात्र चिद्ध्वनि से ही संभव है। बल बल जाऊं मुख सलूकी, बल बल जाऊं रंग छब, बल बल जाऊं तेज ज्योत की, बल बल जाऊं अंग सब। मैं श्यामा जी के मुख के अद्वितीय सौंदर्य पर बलिहारी जाती हूँ। उनके सभी अंगों की अनुपम शोभा, सुंदरता एवं नूरी तेज ज्योति पर मैं बारंबार स्वयं को न्योछावर करती हूँ। श्याम चोली अंग गौर पर, शोभा लेत अतंत, सोहे बेली कटाव, जुबा कहा कहे सिफत। श्यामा जी के गौरे अंग पर काले रंग की चोली अनंत शोभा को धारण कर रही है। उनमें बनी हुई बेलों के चित्र बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उनकी महिमा का वर्णन यह जिह्वा कदापि नहीं कर सकती। चोली का वर्णन है। फिर कह रहे हैं कि मोहरी पेट और खड़पे, चोली नकस कटाव, बाजू खब्बे और ऊपर मानो के फूल चढ़ाव। पेट के ऊपर आई हुई चोली की मोहरी, जो घेराव होता है ना चोली की मोहरी, तथा स्तनों वाले भाग में बेल बूटों के चित्र है। इसी प्रकार दोनों बाजुओं, कंधों तथा वक्ष स्थल के ऊपर ज्वारातों के नगों से बने हुए फूलों की शोभा है। चोली का वर्णन हुआ, अब हारों का वर्णन आ रहा है। 5 हार अति सुंदर, हीरे मानिक मोती लसन, नीलवी हार आसमान लो, जंग पांचों करे रोशन। श्यामा जी के गले में हीरा, माणिक, मोती और लसनिया तथा नीलम के अति सुंदर 5 हार जगमगा रहे हैं। इनसे निकलने वाली ज्योति की तरंगे आकाश में फैलकर चारों ओर प्रकाश करती हैं और आपस में टकराकर
युद्ध करती हुई प्रतीत होती है। जंग पांचों करे रोशन, इन नगो जोत तब पाइए जब नजर दीजिए आसमान। सब जोत जंग करत है, कोई सके ना काहू भान। यदि आप अपनी आत्मिक दृष्टि परम धाम के नूरी आकाश की ओर करें, तब क्या होगा? आपको हारों के नगों से निकलने वाली ज्योति का अनुभव होगा। वहां ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सभी हारों की ज्योतियां आपस में टकराकर युद्ध कर रही हैं। वहां सबका रूप अखंड है, इसीलिए कोई भी ज्योति किसी को नष्ट नहीं कर पाती। जो नंग पहले देखिए, पीछे देखिए आकाश, तब याही की ज्योत बिना और पाइए नाही प्रकाश। यदि आप पहले किसी नग की ओर देखें और बाद में आकाश की ओर देखें, तो आपको यही दिखाई पड़ेगा कि संपूर्ण आकाश में मात्र इसी का प्रकाश है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी का प्रकाश है ही नहीं। क्या समझाना चाह रहे हैं किरण दीदी? बोलना दोबारा। मतलब हारों की शोभा की बात कर रहे हैं ना, तो हारों में लगे हुए नग हैं। मतलब पहले अगर हम नग को देखते हैं, फिर आकाश की ओर देखें कि उसी नग की जो रोशनी है आपस में, मतलब और भी नगों की रोशनी निकलती हुई और आपस में जंग करती हुई दिखाई, मतलब और अगर एक नग देखा तो उसी की रोशनी दिखाई देगी, अगर दूसरे नग की रोशनी देखी तो दूसरी, अगर सारे हारों में जा रही है तो सारे रोशनी आपस में जंग करती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ जो कह रहे, जिस नग को देखोगे वो लगेगा वही नग की रोशनी या प्रकाश चारों ओर फैला हुआ। अब हारों की दुगदुगी का वर्णन हो रहा है कि बीच हारों के दुगदुगी, पांच पाने हीरे नंग, माहे लसनिया नीलवी, करे पांचों आपस में जंग। हारों के बीच में दुगदुगी यानी लॉकेट है। उसमें कौन से हैं? पांच पन्ना, हीरा, लसनिया तथा नीलम के नग जड़े हुए हैं। इनसे निकलने वाला प्रकाश आपस में युद्ध करता हुआ प्रतीत होता है। आगे दीदी किस में आया था कि सेम हार है और सेम ही लॉकेट है? वो राज्य का राज्य का, श्रृंगार वो राज्य है ना। का। ये श्यामा जी का ये श्रृंगार है। श्यामा जी का चल रहा तो है। इसमें जो दुगदुगी लॉकेट आई है ना, उसमें अलग अलग प्रकार के नग जड़े हुए हैं। पांच है, पन्ना, हीरा, लसनिया, नीलम के नग जड़े हुए, और इनमें से जो रोशनी निकली ज्योति निकल आपस में जंग करती हुई दिखाई दे रही। पांचों हारों के ऊपर दोरा देखत जड़ाव, कई बेल फूल पात नकस, कहो न जाए कटाव। इन पांच हारों में प्रत्येक हार के ऊपर, अब एक हार मतलब उसको बता रहे हैं कि प्रत्येक हार के ऊपर डोरे का जड़ाव आया है। इस डोरे में अनेक प्रकार की लताओं, फूलों तथा पत्तियों के चित्र अंकित हैं। इन बेल फूल बूटों की शोभा का वर्णन हो पाना संभव नहीं है। और वो कह रहे हैं कि डोरा कोई अलग हार नहीं है, बल्कि हार के ऊपरी भाग ही डोरे के रूप में दिखाई देता है। अब डोरे में क्या होता है? नगों को गूंथा जाता है, जैसे
नग को गूंथने के लिए एक डोरा यानी धागा कह ले, वही भाग होता है ना। कुछ भाग डोरे के रूप में पीछे दृष्टिगोचर होता है, यहाँ उसी का वर्णन है। इसकी स्थिति गर्दन के पीछे की ओर होती है। डोरे का वर्णन इसी प्रकरण की चौपाई 91 और 101 एवं 102 में हुआ है, जो डोरे के स्वरूप को उजागर करता है। जैसे अपन हार पीछे से बांधते, हमें वो दिखता है ना, वो वाला जो डोरा, फिर बीच में वो गोला सा होता है जिससे टाइट करते हैं, है ना, उसी की बात कर रहे हैं ना, डोरे के भाग हाँ, रूप में उसी की दिखाई। बात, उसी हाँ। की डोरे की, तो वो जिससे हाँ छोटा बड़ा हार किया जाता है, बांधा भी जाता है क्योंकि वो पीछे नग वाला। यहाँ तक जैसे खत्म हो जाते हैं, बाकी चीज में वो डोरा नजर और आता है ना। उसमें भी कई फूल बेल लताएं उसके अंदर भी चित्र अंकित है। हम्म, तो कुछ हिस्सा पीठ के पीछे आ रहा है, वो जो चोटी के नीचे आएगा ना, हम्म, जिसमें सब सारे जितने भी कुंदन 7 हार है, तो 7 हारों के जो डोरे हैं लटकते हुए दिखाई देंगे, फुंदन लगे होंगे कुंदन उसमें लगे कई होंगे। हम्म। मोती मानिक पाने लसनिए, पाँच हेम पुखराज, और भूखन कई शोभित, रया सब पर डोरा बिराज। अब डोरे का ही वर्णन है। मोती माणिक पन्ना लसुनिया, पाँच स्वर्ण पुखराज एवं अन्य कई आभूषणों में नूरमय डोरा सुशोभित हो रहा है। कांठले ऊपर चोलिए के, बेल धरत अति जोत, और भी मानिक मोती नीलवी, डोरा तिन पर करे उद्योत। चोली के गले की किनार पर बनी हुई बेलों की ज्योति झलकार कर रही है। इनमें माणिक मोती और नीलम के नग जड़े हुए हैं। चोली की किनार का वर्णन हो रहा है ना। गले की किनार पर बनी हुई बेलों की ज्योति झलकार कर रही है। इनमें माणिक मोती और नीलम के नग जड़े हुए हैं। किनार पर आया हुआ डोरा बहुत अधिक प्रकाश कर रहा है, क्योंकि यहाँ चोली का किनार हो गया, फिर उसके बाद गले पे जो हार के डोरे आते हैं, तो वो भी बहुत अधिक प्रकाश कर रहा है। चार सरे इत चीड़ की, हर सर में रंग 10, सो रंग इन जुबान न आवहीं, रंग रूप चाहिल अरस। इन 5 हारों के ऊपर चीड़ का हार आया है, जिसमें 4 लड़ियां आई हैं। हर लड़ी में 10-10 रंग आए हैं। चीड़ का हार, हर लड़ी में 10-10 रंग आए हैं। इन रंगों की शोभा का वर्णन इस जिह्वा से नहीं हो सकता। परम धाम के ये रंग ब्रह्म सृष्टियों के दिल की इच्छा अनुसार प्रकट होते हैं। अब क्या कह रहे हैं, चीड़ के फल की आकृति में नगों का जो हार होता है ना, उसे चीड़ का हार कहते हैं। इसी प्रकार चंपा की कलियों की आकृति वाले नगों से जड़ा हुआ हार चंपकली का हार कहलाता है। एक मिनट, वो हार देखती हूँ, शायद उसमें वर्णन हुए। ये चंपकली का हार है, ये चीड़ का हार। 4 लड़ियां, इसमें 5 बताई है ना, अभी 4 का वर्णन हुआ है ना दीदी। हाँ जी, 4 का वर्णन। हाँ, 1 2 3, इसमें 5 लड़ियां हैं, अभी 4 लड़ियों का वर्णन भी। जैसे एक ये चीड़ का हार है जिसमें 4 लड़ियां हैं, इस तरह से लड़ियां बनी होती हैं। चीड़ का एक ना वो होता है, फल होता फल है होता है। ये। आप हिमाचल की तरफ जाओ, पहाड़ों में जाओ ना,
तो वहां पर ये फूल मिलते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो बहुत अच्छी तरह से देखा हमने इसको। पर ये तो परम धाम की बात है, यहाँ का मसाला लेत का लेके वर्णन यहाँ किया है। तो चीड़ के हार की बात कर दी ना। जैसे चंपकली का हार है, वैसे ही चीड़ का हार भी। वो चंपा की कलियों का हार है, और ये चीड़ के हार जो फूलों की आकृति होती है, तो उसकी मतलब ये चार चार लड़े बना करके सरें, उसका हार बना हुआ है। मतलब तो अंगों की शोभा है, बनाना क्या, गढ़ना क्या है, कुछ भी ऐसे नहीं। दीदी ये पांचों अच्छा। हारों के नीचे आएगा ना? ऊपर ऊपर, हाँ, मतलब सबसे पहले चंपकली का हो, मतलब कंठसरी। कंठसरी तो होती है, वो कंठसरी होती है ना। फिर पांचों हार फिर उस सबसे नीचे ही आएगा। हाँ, वो पेट तक, इधर तक जाता है ना, नीचे तक, ठीक है ना। चंपकली का भी और ये चीड़ का दोनों ही मतलब नीचे ही आते हैं। हाँ, ये लंबे है ना दीदी, है ना? दोनों में से एक आएगा। एक आएगा चंपकली और चीड़ का, एक श्रृंगार में एक है, दूसरे में एक दूसरे है। में अलग है। दूसरे में दूसरा हार है। हाँ जी। प्रणाम जी आंटी। हम्म मुझे वो चौपाई में अभी हमने जब अर्थ पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि इन 5 हारों के ऊपर, हम्म। तो ऊपर ऊपर का कैसे मतलब तो ऊपर आया ना फिर 5 हारों के। हाँ, तो लेकिन इसको हम, ऊपर तो वो हो क्योंकि जाएगी तीसरी। वैसे भी ब्लाउज की किनार की बात हो रही है ना, कि डोरे की बात हो रही है, किनार की बात हो रही है, तो वहीं पे ब्लाउज के ऊपर गले से, मतलब जैसे हमने पिछले वाले श्रृंगार में कंठसरी पड़ी थी, तो उसके नीचे वाला चीड़ का था। तो चीड़ का गले हार से ऊपर शुरू है। करें, हाँ ऊपर आएगा, 5 हारों के ऊपर आएगा। मेरा हाँ, कहने का एक भाव जो ये है पहले कि में ये ही। लंबा जाएगा ना वैसे चित्रा, नहीं नहीं नहीं, ऊपर ऐसा रहेगा। जो जो हमने पहला पिछला, पहला श्रृंगार, हाँ ठीक कह रही है। उसमें जो हार है ना, कंसरी गले के साथ, फिर चंपकली का हार। लेकिन इस श्रृंगार के अंदर चंपकली का हार जो वो कंसरी के रूप में है, गले के साथ लगता हुआ, और 5 हार, और उसके नीचे जो है बड़ा हार आएगा। क्योंकि वैसे भी ब्लाउज की किनार की बात हो रही है, डोरे की बात हो रही है, तो नजर हो सकता है महामती जी की नजर यहाँ पर है, और हो सकता है जो लड़ियां हैं वो बहुत बारीक और सुंदर होंगी, मतलब कि जैसे 5 लड़ियां यहाँ भी आ सकती हैं इतने से इतने हिस्से में, उसके बाद अच्छा। फिर नीचे लटकते हुए 5 हार। मुझे हम्म। लगता है ऐसा, बाकी सुंदर साथ नहीं नहीं, ऐसा ही है, हाँ जी, ऐसा एक ही मिनट है। सरोज दीदी, आप बोलो। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और ये जो भी आपने सारे अपने श्रृंगार दिखाया है ना, हाँ जी, इसको हाँ जी, आप उसमें डाल सकते हो, ग्रुप में डाल सकते हो। मेरे हाँ जी, हस्बैंड हाँ पास जी, में बैठे हैं, वो कहते हैं, मुझे चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल डाल दूंगी, मैं डाल दूंगी। कर लो। हाँ, प्रणाम जी। नाम प्रणाम जी। हाथ जोड़ के प्रणाम करो। प्रणाम जी, हाँ, मैं डाल दूंगी ग्रुप में श्रृंगार पूरा। हाँ जी, हैं? मेरे नंबर का हाँ मेरे जी, हाँ नंबर जी, क्या है? भेज दिया। हाँ, डाल दूंगी, है ना, आपको डाल दूंगी सरोज दीदी, मिथिलेश दीदी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे बस यही लग रहा था कि ये कंठसरी नाम है ना इसका, तो ये कंठ से चिपक के आएगा। कंठसरी यानी कंठ से लगा हुआ। हम्म। हाँ, यही मुझे लग रहा था कि क्योंकि इसका इसका नाम ही चीड़ नीचा की चार है आकृति ना, है। इसकी लड़े लंबी होके नीचे आएगा सबसे। अच्छा, अच्छा, अभी और सुनीता दीदी भी बता रही, नरेश जी बता रहे, हाँ बोलो। नाम जी, हम्म वही जैसे वो चित्रा कह रही थी वो ठीक कह रही है। हम्म। वैसे क्या चार सरे प्लस इन पांचों हार है, के ऊपर चीड़ का हार, पहले कंसरी, फिर चीड़ का हार, फिर फिर बाकी बड़े हाथ। पांचों हार, और फिर बड़ा चंपकली का नीचे आएगा सबसे बड़ा, जैसे 9 लखा हार है या वैसे। ये अशोक ठीक है, वो बिल्कुल। पहले श्रृंगार में है जी, वो पहले श्रृंगार में जो दूसरा श्रृंगार आता है ना, उसमें हाँ चंपकली जी। का हार, जो ये चीड़ का हार है, वो गले के साथ लगता हुआ है, और फिर 5 हार, हाँ और उसके नीचे वो दूसरा आएगा हार, चंपकली जैसा हाँ, अभी बड़ा। तक इसमें ये दूसरे श्रृंगार में ये यही है कि दूसरा श्रृंगार के कंसरी साथ के। कंठ के साथ लगती हुई ये कंसरी है, जो कि चीड़ के 4 लड़ों वाली। हाँ जी, मतलब चीड़ का हार ऊपर ही आएगा, नीचे नहीं आएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, इसमें।
और जो पहला हाँ। श्रृंगार था उसमें दूसरा हार था वो। उसमें अच्छा। कंठसरी, हाँ पहला हो ये गया अलग था ना, कंठसरी की जगह ही आएगा। ये कंठसरी की जगह हो गया ना नरेश जी, है ना, हम्म। ये कंठसरी की जगह हो गया। बाकी जो हीरा लसनिया माणिक हाँ मोती वो बात, वो लेकिन ये नीचे आएगा ऊपर ही। ऊपर हो। मतलब उन्होंने चित्रा ने जो समझाया ना, ऐसे करके वो उसकी लड़ी 4 लड़ी, फिर उसके बाद हाँ वही ब्लाउज नीलगिरी, की फिर कांगरी और आगे, फिर आगे, फिर ऐसे नीचे, उस तरह से। ठीक है सुनीता दीदी, आप भी बोल सकते हो। नहीं, वो बता दिया, जैसे ये 5 हारों का वर्णन हो रहा है, फिर उसके ऊपर क्या कहते हैं, चीड़ का हार और फिर कंठसरी। और चीड़ के हार की लड़ियां यूं है, ऐसे नहीं है, लंबी नहीं है, यूं 4 लड़ियां अच्छा, गले के यूं साथ आए। लगती हुई है ना, वो कंठसरी की कंठसरी, तरह। गले के साथ तो कंठसरी की कंठसरी तरह। आएगी, वहां तो कंठसरी आएगी। ये जो चीड़ के हार का वर्णन हो रहा है, उसकी भी यूं लंबी नहीं है, मेरे ख्याल से तो यूं होनी चाहिए, पतली पतली, जैसे चित्रा बता रही है, यूं ब्लाउज गले के के ऊपर। साथ लगती हुई, गले के साथ लगती हुई। नहीं, पर फिर अभी यही डिफरेंस हो गया ना कि जो पहले श्रृंगार में मतलब सबसे ऊपर कंठसरी फिर चीड़ का हार, या इस श्रृंगार में कंठसरी अलग से है। अभी पढ़ते हैं आगे, अभी तो इतना ही वर्णन आया, अपन को 5 हार पढ़े, फिर उसके बाद ये चीड़ का हार पढ़ लिया हाँ अपन ने, ऊपर चीड़ का हार है, ये है तो ना। हो गया कंफर्म, अभी नीचे अपन ने आएगा। इतना ही पढ़ा, अभी देखते हैं अब आगे इसके की आगे टिप्पणी में। कंठसरी आएगी ना, इसके आगे कंठसरी हाँ देखो अपन पढ़ते हैं, देखो चीड़ का हार का ये वर्णन हो गया ना, उसके आगे का पढ़ते हैं कि क्या वर्णन आ रहा है। हाँ आ गया, इस पे ऊपर ही है। हाँ ये देखो आ गया ना, कंठ सरी इन ऊपर रही कंठ को मिल, न आवे नमूना इनका जाने आसिक रू का दिल। इस चीड़ के हार के ऊपर 7वां हार कंठ सरी का है। 5 वो हो गए, छठा और ये फिर कंठ सरी का, जो कंठ से चिपका हुआ है। इसकी शोभा से किसी की उपमा नहीं दी जा सकती। इसकी गरिमा को मात्र प्रेम में डूबी हुई ब्रह्म अंगनाएं ही जान सकती हैं। आ गया ना। श्यामा जी के पहले श्रृंगार में, आगे वर्णन में देखो पूरा और बता रहे हैं दृष्टव्य में, श्यामा जी के पहले श्रृंगार में चंपकली का हार छठा और चीड़ का हार 7वां है। दूसरे श्रृंगार में चंपकली का हार नहीं है, बल्कि चीड़ का हार छठा है और कंठसरी का हार 7वां है। ये मुझे लग रहा है इन्होंने नीचे से देखा है, तभी चीड़ का हार ऊपर आया, ये नीचे से काउंट किया है। और चीड़ का हार ये छठा और कंठसरी का सबसे ऊपर 7, ये इस तरह से। दूसरे श्रृंगार में चमकली का हार नहीं है, लेकिन चीड़ का हार जो छठा बोला गया, इसका मतलब 5 जो हार है वो इसके नीचे हैं। ये तो श्योर है कि चीड़ का हार कंठ के साथ लगा हुआ है, और फिर बाकी 5 हारों के ऊपर चीड़ का हार छठा और फिर सबसे ऊपर कंठसरी, इस तरह से। बिल्कुल। मम्मी बोलो, आप खोलो पहले, आप ना अनम्यूट करो फिर बोलना। हाँ, चीड़ का हार जरा समझाओ, चीड़ कैसी होती है, ये समझाओ जरा। किरण दीदी, चीड़ कौन सी है बताइए जरा, फूल टाइप उसमें से होते हैं, दिखा के फूल, बताओ। बड़ा बड़े फूल होते हैं, बड़े बड़े फूल होते हैं, हाँ? उसमें छोटे 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 चारों तरफ घूमते हुए ना फूल बने होते हैं। एक बड़ा है, इसमें आप लेकिन उसके छोटे छोटे फूलों को हाँ, कहा गया चीड़ का हार। लक्कड़ होती है, लक्कड़, एक लक्कड़ का हार, पहाड़ों की तरफ होता है ये। अगर शायद वो अभी पाइन निकालोगे आप पाइन गूगल में, जैसा। मिनटों में निकल जाएगा। हाँ, आप वो निकालोगे पाइन ना जैसा गूगल में, निकल आएगा चीड़ का हार। निकाल के बताओ। 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड, अच्छा अच्छा, 1 ठीक सेकंड है। रुको। नहीं तो इसमें आपने दिखाया नहीं क्या, इसमें चीड़ का हार? नहीं मम्मी, वो ना उसमें ऐसा कोई प्रॉपर दिखा नहीं सकते ना, वो आप गूगल में सर्च हाँ, करेंगे ना तो चलो वो ठीक है, शायद ठीक है, दिख जाएगा चीड़ का हार कैसा होता है ना। ठीक है, ठीक वो है। मैं तो हमें, एक बात पूछ रही थी, हाँ मतलब वो अगर एक पता तरीका था है तो। ना, फूल होता है जैसे ना, जैसे चंपकली का भी, चंपा की कली होती है ना, जैसे वो चंपकली का हार होता है, ऐसे ही चीड़ का भी उस एक तरह से होगा। लकड़ी का फूल जैसा होता है ना। एक बार वीना दीदी भी कुछ बोल रही है, वीना दीदी बोलो। हाँ, इसका फूल बड़ा होता है, इसका फल भी बहुत मीठा होता है। इतना बिल्कुल लीची जैसी शक्ल होती है तो बड़ा सा, इतना बड़ा होता है, अंदर छिल के पतला सा छिलका होता है, और खाओ खा लो। और इसका फूल भी बड़ा है।
फूल जैसे अब वो बता रही है, वो आप देखना, जिसकी वो आपको कलियां पतली हैं, लंबी अच्छा, और पतली हैं। हाँ, ये हमने कहाँ देखा था? भुवनेश्वर में। ओके। अब शिमला की तरफ जाओ, बहुत मिलते हैं, लक्कड़ बाजार है वहां बना हुआ। हाँ, मतलब जितने हिल लक्कड़ स्टेशन है बाजार ना में उन पे मिलते मिलेगा, जहाँ हम्म, ठंड हो। ठंड भी, ठीक है। अब चौपाई ठीक लेते हैं है। आगे। हाँ जी सुंदर साहब जी, बहुत सारे खुल गए, मैं एक बार सबको म्यूट कर देती हूँ। एक बार रेज हैंड भी नीचे कर रही हूँ सबके। नाम नगों का लेत हूँ, कहत हूँ जड़ाव जुबाएं, शब्दातीत तो कहावत, जो सिफत इत पहुंचत नाही। यद्यपि मैं जवारातों के नगों का नाम लेकर वर्णन करती हूँ और उन्हें सोने आदि में जड़ा हुआ कहती हूँ, किंतु ये शोभा तो शब्दों से परे की है। इस संसार के शब्दों से इसकी वास्तविक महिमा का वर्णन हो ही नहीं सकता। दो बाजू बंद विराजत, तामे कहत जड़ाव, माही रंग नंग कई आवत, ए जड़ाव कया इन भाव। दोनों भुजाओं में बाजू बंद विराजमान है, इनमें नगों के जड़ाव की शोभा है। कई रंगों के नग इनमें जड़े हुए हैं, इसी भाव से इन्हें जड़ाव कहा जाता है। जो शोभा बाजू बंद में हिस्सा कोटमा कया ना जाए, मैं कहूं इन दिल माफक, वह पहनत है चित चाहे। बाजू बंद की जो शोभा है, उसके करोड़वें हिस्से का भी वर्णन हो पाना संभव नहीं है। श्यामा जी अपने दिल की इच्छा अनुसार इन्हें धारण करती हैं, जबकि मैं इस दिल के अनुसार वर्णन कर रही हूं। तो इस चौपाई में ये संशय होता है, भावार्थ में बता रहे हैं कि ये संशय होता है कि जब परम धाम में एक दिली है, तो यहाँ श्यामा जी के दिल में और महामती जी के दिल में भेद क्यों माना गया है? तो इसके समाधान में यही कहना उचित होगा कि यहाँ श्यामा जी के परात्म के दिल का वर्णन किया गया है, जबकि वर्णन में असमर्थता महामती जी के जीव का दिल कर रहा है। यद्यपि परम धाम में श्री महामती जी यानी इंद्रावती जी और श्यामा जी के दिल में कोई भेद नहीं है, और जागृत हो जाने पर उनकी आत्मा के दिल में भी कोई भेद नहीं रह जाता, किंतु यहाँ के शब्दों में व्यक्त करने का कार्य यहाँ के जीव का दिल ही तो करता है। इसीलिए वास्तविक शोभा का वर्णन करने में असमर्थता व्यक्त की गई है। हाँ जी, अनिल भैया कुछ कह रहे हैं। अनिल भैया खोलो। प्रणाम जी दीदी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर, मैंने चीड़ का जो हो ये वो फूल और सब भेजा है आपको। ठीक है, अभी खोलती हूँ। ठीक है, ये चौपाई क्लियर होगी। मैं व्हाट्सएप हाँ में खोल रही हूँ सुंदर साह जी, एक सेकेंड। कल मेरे को वो भी एक बहुत सुंदर दिखाया था, किसने भेजा था? हाँ चित्रांशी, नहीं मान्या ने। ओके, मान्या ने। अभी मैं वो भी दिखाती हूँ सुंदर साह जी, मान्या ने। ये भी चीड़ का हार बता रही हूँ। ये मम्मी आप देख लो, ये देखो हाँ चीड़ के बने, ये चीड़ के बने जिसमें ये 3 फूल। अब ये वो हो जाएगा, सॉरी ब्लड हो जाएगा ना। ये देखो ये वाला होता है ऐसा, ये इसका फूल है।
ठीक है। अब वो मान्या ने कल बहुत अच्छा भेजा था, वो भी मैं दिखा देती हूँ। दिख रहा है ना किरण दीदी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हार दिख रहे हैं। ये वो कान के पीछे वाली जो कल ये हार शीतल दिखाई दे रहे हैं। कान के पीछे से जो लड़ जाती है ना, ये जो कर्णफूल, और ये उसका वर्णन हुआ था, 2 तरह के भी टॉप्स है अच्छा अच्छा, हाँ हाँ उसका। हाँ 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 ये था दीदी, हाँ जी, हाँ जी। है ना, ये भेजा हाँ, था कानों मैंने। के पीछे जो लरे का वर्णन कर रहे थे ना वो। हाँ, ये वाली, ये जो सरे जाती है, शीतल दीदी शीतल ने भी वाली बताया था कि वो पानड़ी के कान पे। पीछे जो लरें जाती हैं, ये लरें उसका वर्णन है। हाँ, ये यहाँ की इतनी सुंदर है बहुत ही सुंदर। ना। और वो भी दिखाना ना, हाँ जी दीदी, क्या? जो पानड़ी पानड़ी भी बहुत अच्छी उसने भेजी थी। हाँ जी, हाँ जी, वो ये आगे कर रही हूँ, ये देखो, ये दिख रही है ना, ये पानड़ी, और ये नीचे झाला सा लटकता हुआ, कई तरह के डिजाइन हो सकते हैं। ये टॉप्स का बता दिया है। हो गई। किसी का रीजन तो नहीं था ना, अभी हट गया। नीलम दीदी ने कुछ रीजन किया था, ठीक है, आगे बढ़ते। श्याम सेत लाल नीलवी, बाजूबंद का वर्णन चल रहा है। बाजूबंद और फुम्मक, तीन फुंदर फुंदन जरी जलकत, लेत लहरी जोत लटकत। बाजूबंद में काले, सफेद, लाल और नीले रंग के फुम्मक लटक रहे हैं। उनके फुंदनों में लगी हुई जरी यानी धातु की तार झलकार कर रही है। उनसे निकलने वाली ज्योति की लहरें चारों ओर फैल रही है। तो ये बाजूबंद की शोभा है। इसमें ये बाजूबंद दिखाती हूँ कैसा होता है। ये एक सेकेंड, यहाँ पे ऊपर होगा, ये रहा, इस तरह से होता है बाजूबंद, जो यहाँ पे डोलों के ऊपर ये बांधा जाता है इसको। ये बाजूबंद की शोभा। तो इसकी जो फुंदन है ना, उसका वर्णन है यहाँ। हाँ जी नरेश जी। नहीं, वो वही वाला मैप, उसमें वो राजी के श्रृंगार के थे, उससे नीचे श्यामा जी के थे, उसमें बाजूबंद था। ऊपर भी था वो, तो बाजूबंद की बस शोभा ही खाली वो दिखानी थी पर मेरे नीचे को। वाले में श्यामा जी का भी शोभा, ये राज्य का नीचे हाँ नहीं, और नीचे, हाँ। वो तो अपन ने इसमें बाजूबंद, हाँ, ये कंकनी के हाँ साथ। हाँ, वो हाँ, तो ये एक तो वो तो एक पर डिजाइन ही, मतलब मेन तो शोभा ही बतानी थी ना कि बाजूबंद कैसा होता है। वो दोनों के पर बाजूबंद है वहाँ थोड़ी वो। डिफरेंट हाँ, वो दिखाई है। अलग डिजाइन तो कोई भी ले लो, होता तो बाजूबंदी है ना। कोई भी डिजाइन ले लो, चाहे ये ये डिजाइन ले श्यामा जी लो का चाहे ये दिखाया। ले लो, वो तो अब यहाँ पे डिजाइन अलग कर दिया है, तो दोनों में ही बाजूबंद ना। मोहरी तले जो कंकनी, स्वर मीठे झन भाजत, नंग कटाव एकांगरी, चूड़ पर जोत अतंत। चोली की बाह की मोहरी के नीचे कंकनी है, जिससे झन झन की अति मधुर ध्वनि निकला करती है। बाहों में चूड़ की शोभा है, जिसकी कांगरी में बने हुए बेल बूटों में नगों की अनंत ज्योति झिलमिला रही है। तो जो चोली की मोहरी के नीचे यानी कि बाजू की यहाँ पे खत्म होती है ना, फिर बाजूबंद होता है, फिर यहाँ पे कंकनी की शोभा आती है, जो झन झन की अति मधुर ध्वनि निकला करती है। फिर बाहों में फिर चूड़ का वर्णन, पहले बाजूबंद, फिर कंकनी, फिर जैसे नौ चूड़ कह देते हैं,
जिसकी कांगरी में बने हुए बेल बूटों में नगों की अनंत ज्योति झिलमिल कर रही है। ये देखो, ये है कंकनी। पहले बाजूबंद आएगा, फिर उसके नीचे कनकनी, फिर चूड़, ये वाला, ये इस तरह से ये 9 चूड़ होते हैं। तो चूड़ का अभी इकट्ठा बोल दिया, आगे वर्णन शायद आएगा चौपाई में। तो ये चूड़ का वर्णन। चूड़ कोनी काड़े लग, चूड़ी चूड़ी हर नंग, नंग नंग कई रंग उठे, तिन रंग रंग में कई तरंग। कोहनी के नीचे चूड़ की शोभा है, फिर चूड़ से काड़े के बीच में, चूड़ से काड़े के बीच में अनेक प्रकार की चूड़ियां आई हैं। प्रत्येक चूड़ी में हर किस्म के नग जड़े हैं और प्रत्येक नग में अनेक प्रकार के रंग हैं। इसी तरह हर रंग से अनेक प्रकार की तरंगे निकला करती हैं। अब जो चूड़ का है ना, वो एक मोटा सा ये कड़ा होता है। 9 चूड़ में जैसे होते हैं ना, चूड़ियां बीच में पतली होती हैं और आगे पीछे मोटे कड़े होते हैं। तो उस चूड़ को कह दिया, फिर छोटी छोटी चूड़ियां बीच में जो बीच वाली आई हैं। तो कह रहे हैं कि, चौपाई दोबारा लेती हूँ, ये कि कोहनी के नीचे चूड़ की शोभा है, इस चूड़ से काड़े के बीच में अनेक प्रकार की चूड़ियां हैं। प्रत्येक चूड़ी में हर किस्म के नग जड़े और प्रत्येक नग में अनेक प्रकार के रंग हैं। इसी तरह हर रंग से अनेक प्रकार की तरंगे निकल रही हैं। इन विध के रंग इन जुबा, क्यों कर आवे सुमार, ना आवे सुमार रंग को, ना कछु जोत को पार। इस प्रकार परमधाम में ना तो रंगों की सीमा है और ना ज्योति की कोई सीमा है। यहाँ की जिह्वा से इनकी महिमा को शब्दों की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। चूड़ आगू डोरे दो शोभित, और कंकनी शोभे ऊपर, दो तरफों तेज जोत के, कंकनी बोलत मीठे स्वर। चूड़ के आगे 2 डोरे सुशोभित हो रहे हैं, उनके ऊपर कंकनी की शोभा है। कंकनी से निकलने वाली नूरी तेज की ज्योति दोनों ओर फैल रही है, उससे बहुत ही मधुर ध्वनि निकला करती है। दोनों हाथों में 2-2 डोरे आए हैं, ना कि दोनों हाथों के डोरों का योग 2 है। डोरे कौन से हुए किरण दीदी? दोनों हाथों में 2-2 डोरे आए हैं। एक तो जैसे 2 कड़े होते हैं ना, एक उससे छोटी चूड़ी, अच्छा, वे है चूड़ी की टाइप ही, उसको डोरे कहा गया। दोनों तरफ कांगरी की भी शोभा है उनकी। तो ये डोरे की वर्णन 2 चूड़ियां टाइप में, कंकनी छोटी से जैसे कड़े, एक कड़ा एक कड़ी होती है ना, इससे 2 डोरे, मतलब एक पट्टी है, उसमें नक्शकारी का भी, कई नग भी जड़े हुए हैं, उसका वर्णन आ रहा है यहाँ पर। दोनों हाथों में 2 डोरी का वर्णन। एक मिनट, शीतल दीदी आप भी बोलो। हाँ जी, प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। दीदी ये मुझे ऐसे लगता है कि नवचूड़ के ऊपर जो चूड़ आया है ना, बड़े वाला कड़ा, उसके ऊपर बाजू की मोहरी आ गई, उसके साथ जो कंकनी है, वो चूड़ और कंकनी दोनों जैसे इकट्ठे हो रहे हैं, और कंकनी की जो 2 डोरे लटक रहे हैं, ये उसकी बात शायद लगती है। जैसे कंकनी के नवचूड़ आया, एक कंकनी दीदी ये सेकेंड, देखो, कंकनी आएगी बाजू की मोहरी के पास, हाँ वो कोहनी तो के क्लियर है, पास, वो तो है क्लियर है ना। ये। देखो कंकनी का भी डोर बताया गया, इसे डोरा बताया गया शायद।
बाकी नहीं। तो पता नहीं। तो फिर ये डोरा किस चीज का फिर डोरा आएगा? चूड़ का डोरा तो नहीं है, हम्म क्योंकि हम्म, चूड़ के ऊपर कंकनी बताई, कंकनी बाजू की मोरी के पास हो गई। हाँ ये क्लियर हो गई है। देखो ये पहले अलग से लग बाजूबंद, रहा है। फिर हाँ एक बा, ये सेकंड, बाजूबंद आएगा यहाँ पे, बाजूबंद आएगा हाँ बिल्कुल वो तो डोले के क्लियर है, ऊपर। वो क्लियर है। उसके फिर बाद उसके बाद बाजू खत्म कंकनी आ होती है। गई। हाँ जी, कंकनी आ गई, फिर आ कंकनी गई के ये। बाद चूड़ आ गया, बताया। फिर हम्म नव चूड़ के साथ आगे बताइए एक चूड़ी पतली वाली। मुझे जो लग रहा है कि चूड़ के ऊपर जो कंकनी है ना, शायद उसके डोरे की बात तो नहीं आ रही कहीं। नहीं 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 दीदी, नहीं पता क्या नहीं, है, आंटी इस एक मिनट, नवचूड़ नीचे के नवचूड़ आया ना, एक नीचे साथ नहीं, नवचूड़ आया, पहले। हाँ उसके बाद नीना दीदी बोल कोहनी रहे। के पहले नवचूड़ आया आगे, फिर कोहनी हम्म। के ऊपर कंकनी आएगी। हाँ, कोहनी के ऊपर कंकनी कोहनी, आई तो यस डोरे की हाँ, बात हो रही है। बाजूबंद का डोरा, हम्म वो तो वो पहले डोरा वर्णन हो गया। पहले बाजूबंद हो का। गया, वो तो पहले हो गया नहीं ना मतलब डोरे की बात तो। जब वो कंकनी की बात कर रहे हैं तो कंकनी के साथ जो डोरा लटक रहा है वो बाजूबंद का ही लटक रहा है, कंकनी में डोरा होता ही नहीं। हम्म हम्म। रुको, है दोबारा कि नहीं? पढ़ते हैं एक बारी। मैं चित्रा, अब आप बोलो, आप क्या कह रहे हो? एक एक करके हाँ बोलेंगे जी, ना मुझे सब। लग रहा है कि काड़े अंग तक तो शोभा का वर्णन हो गया था ना, कि उन्होंने जैसे नवचूड़ का वर्णन किया, उसके आगे उन्होंने कहा कि फिर इस चूड़ से लेकर काड़े अंग तक चूड़ियां आई हैं, चूड़ियां आई हैं, हाँ। है ना। ये कहा ना कि इस चूड़ से लेकर काड़े अंग तक, क्योंकि कंकनी के बाद हमने ये नवचूड़ का वर्णन कर दिया, तो उसके आगे हम्म। जो ये बिल्कुल रिस्ट की जगह बच गई ये वाली, इस हम्म पे अब वर्णन चल रहा है कि कोई दो दो डोरे अलग से आए हैं। ये हम्म अब हो सकता है कि जो एक पहुंची माफक होता है जिसको हम हम्म ब्रेसलेट कहते हैं, ये अब डोरी वाली पहुंची पहनी हो कोई, कि दो हम्म दो डोरे, क्योंकि अलग से मेंशन्ड है कि दो दो डोरे आए हैं, वो फिर रिलेटेड नहीं लग रहा कि ऊपर बिल्कुल, की शोभा से, ऊपर से क्योंकि कोई ऊपर से रिलेटिव, मैं नीचे आ दोबारा रहे से हैं। पढ़ती हूँ चुपाई। जो हो हम्म सकता है। हाँ हाँ, एक आप ठीक मिनट, कह रहे हो, हाँ ऊपर से रिलेशन नहीं है। नहीं कोई रिलेशन बाजूबंद, नहीं। फिर कंकनी, कंकनी के बाद फिर नवचूड़, नवचूड़। नवचूड़ के बाद ये फिर दो डोरे आए, और फिर आपका हाँ, नवघड़ी। ये है। और ठीक ये है। जो डोरे आए हैं इसके ऊपर इसके ऊपर वो कंकनी होती है जिसमें जैसे कड़ा माफक होता है। अब वो जो कड़ा कड़ा माफक है की वो है, हाँ। जैसे, हाँ, अब उस हो या वो सकते हैं उस कड़े के डोरे होंगे ना, जैसे कड़े को बांधने के लिए कि कड़ हाफ कड़ा हो गया, नीचे डोरे आ गए, चित्रा नगन वही अपन जड़े। पहनते नहीं है अपन नवघड़ी के कई लिए। बार ना, हाँ अलग हाँ सी वो हाँ डोरा हाँ टाइप हाँ अपन पहनते थी। हाँ तो जी, यहाँ पे हमने जिसमें लिया था, तो आधा, इसको खिंच जाता है हाँ ना, वो उसको ना राखी हाँ की तरह, जितना जैसे हो राखी सेटिंग बांधते हैं होती ना, है। राखी हाँ, होती है जब राखियां राखी राखी आती हैं बांधते आजकल हैं। हाँ, ऐसी, राखी हाँ का जी, ऐसी आती हैं, हाँ जी, आती हैं। हाँ जी, ऐसी हो सकता राखियां है। आती हैं कि हाँ। ऊपर के धातु की बनी होगी और नीचे नगन जड़ित डोरे हो गए, क्योंकि स्पेशली लिखा है कि दो दो डोरे दोनों में आया, तो दो मतलब दोनों। एक इधर से आया एक इधर से आया, दो डोरे लटक गए। फिर ऐसे इस हम्म। हाथ में एक इधर से आया एक इधर से आया, दो डोरे, तो ये ये बिल्कुल आज ही फ्रंट की समझ में शोभा आई है। लगती है। ठीक है, अब ऐसा अरे, मैं, लगता यही शोभा है, है। यही शोभा। हाँ एक मिनट, कोई मैं और सबको सुंदर म्यूट सा करके, आपके हैंड्स भी। एक मिनट सबको म्यूट करके एक बार नीलम दीदी और विजय दीदी को खोल रही हूँ, फिर उसके बाद नीना दीदी आप भी खोलते हो। विजय दीदी अब आप बोलो। हाँ जी दीदी, हाँ जी, जैसे चित्र बता दिए ना, ये आजकल हम देखते हैं ना, जैसे शादियों में जाते हैं हम अपने मंदिरों में तो गिफ्ट उस पे करते हैं। बांटते नहीं है, उस पर हल्दी पे उस हाँ तरह नहीं, वो के मंदिर में जाओ कीर्तन पे सुंदर साथ को देते हैं ना, हम्म हमें कई ऐसे मिले में जो ऊपर तो वो है, नीचे डोरा सा लटका होता है। समझ गए। नीलम दीदी, आज डोरे में सब अटकेंगे। अभी ऊपर वाले डोरे की बात हुई थी, अब ये हाथ में भी डोरा, में तो पहली बार ही समझ में आया। वो तो ऊपर हो गया ना, वो तो ऐसा वो नीचे पहनते हैं तक ना, है। उसमें लटकन सी आजकल आ रही है, तो डोरे की तरह ही है वो भी। हम्म आगे की साइड जो होती है ना, हाथ में कलाई में, हाँ तो मैं समझ गई। तो वहां नीचे ना डोरे की तरह लटकन सी होती है, मैं भी वही बोल रही थी। हाँ जी और ठीक है। ये रहा फूल। है आपके पास? रुको एक मेरे पास सेकंड। भी है, मैं दिखाऊं आपको? हाँ जी आप भी ले आओ, हमारे आज डोरे दिखेंगे। अच्छा ये फूल हाँ ले आए हो, चीड़ वाले, ओके। ये तो चीड़, चीड़ का फल ले आए हैं। यही है, तो यही है बिल्कुल। लटकन वाली चूड़ी जो है मेरे पास है पहले वो। ये दिखा दो आप, लटकन वाली चूड़ी भी दिखाना है, चीड़ का दिखा दो मम्मी, देख लो ये वो ले आए हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब नीलम दीदी आपको म्यूट करके स्वर्णा दीदी कुछ बोलना चाह रही हैं, वो बोलेंगे। प्रणाम जी दीदी।
हाँ जी। मेरे दिल में ये भाव आ रहा है कि जैसे लड़कियों की शादी होती है तो नीचे कलियड़े नहीं बांधते, ऊपर वो ऐसे मतलब गोल कड़ा होता है, नीचे झुमरा सा लटका होता है, हम कलियड़े बोलते हैं उनको। तो वही भाव आ रहा है मेरे दिल में चलो आज ये भी कि सबको श्रृंगार कर जैसे हम लेंगे। नौचूड़ के नीचे कलीरा बांधते हैं। हाँ जी विजय दीदी, बांधते। एक सेकेंड आपको मैं दे रही हूँ, 1 मिनट उनको भी दे दो, स्पॉटलाइट कर दो। हाँ जी विजय दीदी, अब आप बताओ। ये देखो ये स्टेप का है ना, ये ऊपर हाथों में और ये नीचे डोरा आया हुआ है, देखा? बिल्कुल। हाँ जी, अब मान्या को खोल रहे हो। मान्या आओ, मान्या आपने कल बहुत अच्छे से श्रृंगार भेजे, खोलो मान्या। दीदी ये देखो, 1 सेकेंड आपको भी कर रही हूँ मैं। हाँ थोड़ा पीछे करना, हाँ मान्या थोड़ा सा पीछे करो, लाइट आ रही है ना उसकी। हाँ और तुम्हारी वो, हाँ आगे क्लियर हो गई। अच्छा, और नीचे वो डोरा लटक रहा है ना, वो फुंदन और ये सब। हाँ ये नीचे डोरी। किरण दीदी देखो, सब श्रृंगार घर में से निकाल निकाल के सब प्यारे प्यारे डोरे आज श्यामा जी को डालेंगे सब चितवन में ना, यही श्रृंगार कराएंगे आज सब। बहुत प्यारा। ठीक है, अरे अब मीना दीदी को खोलती। हाँ जी मीना दीदी। दीदी एक बार ना पूरा ऊपर से नीचे तक का बाजू का मैं श्रृंगार सारा दोबारा पढ़ती हूँ, करना। मैं दोबारा पढ़ती हूँ, हाँ है ना? हाँ एक बार डिजाइन हाँ। नीचे करके ना, फिर मैं नहीं दोबारा। बिल्कुल डोरे है, उसके आगे नवघरी का वर्णन आ रहा है। डोरे के अच्छा, आगे नवघरी वर्णन, बिल्कुल वही आ रहा है तो सिस्टम से। बिल्कुल उसके ऊपर वहां कर सकते हो, लेकिन डोरे के बाद ही नवघरी आएगी। आगे की चौपाई ले लेती हूँ एक बारी, फिर पता लग जाएगा नीना दीदी, क्योंकि वो ठीक है। सिस्टम से चल रहा है ना। चूड़ आगू हम्म। डोरे, देखो चूड़ आगू बोल दिया ना, डोरे दो हम्म। शोभित और कंकनी शोभे ऊपर, दो तरफों तेज जोत के कंकनी बोलत मीठे स्वर। चूड़ के आगे 2 डोरे सुशोभित हो रहे हैं, उनके ऊपर कंकनी की शोभा है। कंकनी से निकलने वाले नूरी तेज की ज्योति दोनों ओर फैल रही है, उससे बहुत ही मधुर ध्वनि निकला। दोबारा से कंकनी का वर्णन हुआ है, ये पहले भी हुआ था ना ऊपर अभी। तो दोनों हाथों में 2-2 डोरे आए हैं, ना कि दोनों हाथों के डोरों के योग 2 है। आगे क्या कह रहे हैं, डोरे कंचन नग में 3 आगू नवघरी। डोरे कंचन नग में 3 आगू नवघरी, नव रंग नवघरी मीने रही आकाश जोत भरी। कंचन रंग के डोरों में नग जड़े हुए हैं, और डोरे के अंदर कंचन नग डाल दिया ना, जैसे वो अभी जड़ाव बताया उसने। उसके आगे नवघरी है, नवघरी में 9 प्रकार के अलग अलग रंग आए हैं। नवघरी से निकलने वाली नूरी ज्योति आकाश में सर्वत्र फैली हुई दिखाई दे रही है ना? यहाँ तक का वर्णन हुआ। तो सिस्टम से वो खोलते हैं ये कि सबसे पहले बाजूबंद, मतलब पूरी बाजू के वर्णन में चोली के नीचे जो मोहरी बाजू की आई ना, उसके नीचे बाजूबंद, फिर कंकनी, फिर ये 9 चूड़, एक इसका भी वर्णन हुआ। इसके बीच में पतली चूड़ियां और एक जो बड़ा कड़ा आता है वो, और ये पतली चूड़ियां, है ना? फिर उसके बाद डोरे का वर्णन आया, फिर नवघड़ी का वर्णन, डोरे का जो अभी अपन ने देखा, डोरे का वर्णन, फिर ये नवघड़ी का वर्णन, है ना किरण दीदी? ये हो गया ना? डोरे तो पहली बार ही सुन लिया दीदी। नहीं, हमने अभी पढ़ा है, अपने बड़ी अच्छी तरह से हमने देख लिया था ना, बहुत प्यारा डोरों का वर्णन है। अच्छा डोरे हाँ। किसी तरह नग जड़े हुए हैं, देखो कंचन रंग के हैं, उसमें नग जड़े हुए हैं, एक चूड़ियां टाइप ही 2। उन्होंने 2 डोरे कह दी, डोरे कह दी, अब उसको अलग जो से नाम दे कलाई दिया के ना। साथ लगते हुए होंगे ना, कलाई के साथ लगते हुए जुड़े हुए। फिर नवघड़ी, अब पौंची आएगी, ये रही पौंची का वर्णन आएगा। बहुत। प्रणाम मी हाँ जी ये हाँ तो जी बाजूबंद तो मीनू जी ऊपर आ गया, हाँ तो जी हाँ जी कंकनी तो हमारी कोनी से शुरू होगी ना? हाँ जी हाँ हाँ, जी हाँ जी दीदी। कोनी से ऊपर,
कोयनी से ऊपर मोहरी के दीदी। साथ लगती हूँ ना, हम्म मोहरी यानी कि चोली की मोहरी के साथ लगती हूँ, कंकनी। ठीक है। अच्छा, दीक्षा शर्मा। ब्लाउज की चोली आएगी उसकी मोरी के साथ। हाँ जी दीक्षा दीदी। हाँ जी दीक्षा दीदी, आवाज नहीं आ रही आपकी, या तो हेडफोन उतारो अपना। हाँ आवाज नहीं आ रही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं ये कह रही हूँ कि नवगरी जो है ना, जो आपने अभी पढ़ा कि उसमें 9 कलर के वो आए, तो नवगढ़ी एक बारी नवगढ़ी दिखा भी दीजिए, मैंने तो देखी ही नहीं, एक मैंने मिनट उसके रुको। दर्शन नहीं किए। अच्छा जी एक मिनट रुको। दीक्षा बहन जी, इसमें 9 घड़ियां बनी होती है, 9 तरह की जैसे नग होता है लगी ना, होती है। ऐसे ये होती है, एक अच्छा। अलग सा ब्रेसलेट होता है, ये जो आप कह रहे हो ना, ये ऐसे तरह के 9 हाँ। नग, ऐसे नग, 1 अच्छा 2 अच्छा, 9 घड़ियां अब आ बनी 3 होती है, गई। इस तरह से ना, 9 हाँ घड़ियां बनी हाँ, होती है ना। 9 घड़ियां। मैं तो ऐसे गोलाई में समझ रही कि 9 तरह का कलर आते होंगे किसी तरह। सरकार एक बार अब आ बताते थे, गई। जैसे वो है ना बीपी का, वो ऐसे होता है, उसमें 9 वो बने होते हैं। हाँ नहीं, सही बता रही हैं किरण बहन जी, कह रही हैं कि इसमें 9 घड़ियां बनी होती हैं। अब हम्म समझ आ गया, बिल्कुल ठीक है। हम्म, ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी हाँ। नीलम दीदी, ये कुछ दिखा रही है, फिर मम्मी आपको खोलती हूँ, मेरे को। नीलम दीदी कुछ दिखा रही है, एक सेकेंड। बहुत कुछ ले आए हैं हमारे पास सामान आज। हाँ जी, हाँ ये तो दिखा दिया उन्होंने नीलम दीदी, है ना। हाँ हाँ ये सूट होती है, उसके नीचे वो सेट मिल नहीं रहा मेरे को, मेरे हाँ पास वो तो है अभी बताया सुंदर साध ने, इसके नीचे जो लटकते हैं, है ना। हाँ जी। ठीक है, आप खोलो मम्मी। हाँ जी बोलो मम्मी, आपकी आवाज नहीं आ रही, नेट स्लो है आपका। खुल तो गया है लेकिन आवाज, खुल गया है मम्मी लेकिन आवाज नहीं आ रही, है ना, कुछ नेट की गड़बड़ है। ये कह रही थी हाँ हाँ एक सुंदर सा पहन के श्रृंगार। अच्छा, वही सब वो कह रहे हैं, एक सुंदर साथ सारा पहन के आए फिर वो दिखाए। अच्छा हाँ कि हम सुनीता दीदी, ये सेवा करना आप, ढूंढ के लाना सब। एक बार बबली दीदी करती होती थी हमारी, है ना, बबली दीदी को याद कर रहे हैं हम। बबली दीदी ने हाँ, करा रखा था हुआ है, रखा सरसावा में पड़ा हुआ है श्रृंगार। सारा सामान। दीदी हम कहाँ गए थे, हमें ये सारा श्रृंगार दिया था, हाँ सिरसावा में ही, तो संभाल के रखा था वो सारा। हाँ रखा हुआ है अभी भी। तो मैं वो अभी पूरा गई भी थी, सोचा था लखनऊ में बना के लाऊंगी, लेकिन बन नहीं पाया। मन था पूरा कि बनाऊंगी पूरा श्रृंगार फिर से। अच्छा, आजकल सभी सुंदर साथ एक एक दो दो चीजें बनाए तो श्रृंगार हमारा पूरा बन जाएगा। चलो बनाओ भाई, सब कोशिश कोई करो क्या नवचूक क्या लेके बन, आए, एक एक जो आर्टिफिशियल जो सुंदर मिलता है। साज की, हाँ आर्टिफिशियल बहुत बढ़िया बढ़िया। सब ले, कल नरेश जी ने वो झुमका दिखाया था, सबके घरों में कुछ कुछ तो होएगा ही ना, तो सब वर्णन कर हाँ, सकते पानड़ी हैं। कोई लाए, कोई कर्णफूल लेके आए, चलो कल का कोई दिन अपन, टीका कल लेके नहीं आए। मंडे का यही रखेंगे कि सुंदर साथ पूरा श्रृंगार पूरा कर देंगे, कोई क्या दिखाए कोई क्या, तो मजा आएगा, सब उसमें झील जाएंगे। जिसके पास जो भी है तो शोभा पूरी कंप्लीट हो जाएगी कि ये तरह की ये तो दुनिया का चलो, है ना, ठीक है ना, इस तरह से करते हैं कर। हाँ जी सरोज दीदी, ओ किरण दीदी, चुपई दोहरा दो ये वाली यहाँ तक, है ना, पहुंचे हाँ तक, जी, है ना, हाँ जी। पहुंचिए। पहुंचे। हाँ बोलो बोलो हाँ हाँ, बोलिए बोलिए आप, एक ही बात, चलिए बोलो करिए दीदी करिए। बोलो। पहुंचे हथेली हाथ के, अतंत रंग उज्जल, बलि जाऊं छबिलिकों पर, निपट अति कोमल, निपट अति कोमल। ये की नहीं हमने ये वैसे अभी जब नहीं आई करी, ये नहीं गाने करी, थी। ये वाली दोहराओ। हाँ, ये दोहराने हाँ वाली है। ये दोहराओ। डोरे कंचन नग के, तिन आगू नव घरी,
नव रंग नव घरी मिने रही आकाश ज्योत भरी, रही आकाश ज्योत भरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।